एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में जो एक्सरसाइज पिछले दिनों हमारा अधूरा रह गया था उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? रेडी? आइए हम क्वेश्चन नंबर सीधे अपने 4 पे चलते हैं। किस क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमारा 3 तक बन गया था। AB and CD are respectively the smallest and the longest side of quadrilateral ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल लिया गया है ABCD जिसके सबसे छोटे और सबसे बड़े साइड्स का मेजरमेंट यहां दिया गया है। ये AB सबसे छोटा है और CD सबसे बड़ा है। क्लियर? हमको प्रूफ करना है कि एंगल A जो है C से बड़ा है और B जो है वो D से बड़ा है। क्लियर? यहां A को बड़ा हमें दिखाना है। किसको बड़ा दिखाना है? A को बड़ा दिखाना है। A को बड़ा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? आइए पहले यहां पे देख लेते हैं। A से अगर हम C को मिलाते हैं तो ये सबसे छोटा साइड रहता है। ये क्या हो जाता है? सबसे छोटा साइड है। गिवन, पहले लिख देंगे ज्वाइन AC। AC को मिला दिया है ना। यहां पे AB सबसे छोटा दिए हुए है तो हम इसमें लिख सकते हैं BC इज ग्रेटर देन AB। A और C को साबित करने के लिए, है ना। तो यहां A को बड़ा दिखाना है। किसको बड़ा दिखाना है? A को बड़ा दिखाना है। तो इन ट्राइंगल ABC गिवन AB इज ग्रेटर देन, सॉरी BC इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा? BC इज ग्रेटर देन AB। BC जो है AB से बड़ा है तो BC के सामने का ये वाला एंगल, मतलब एंगल BAC, एंगल BAC इज ग्रेटर देन AB के सामने वाला ये एंगल, मतलब ACB, एंगल ACB। कोई डाउट? फिर हम दूसरे ट्राइंगल में चले जाते हैं। इसमें ये सबसे लंबा है। अल्सो क्या दिए हुए है? CD इज ग्रेटर, ग्रेटर साइन एक तरफ लेंगे, है ना। CD इज ग्रेटर देन AD। CD जो है AD से बड़ा है तो CD के सामने का ये वाला एंगल, CD के सामने का ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा है? CAD। एंगल CAD इज ग्रेटर देन, कौन सा एंगल हो जाएगा? इसके सामने का एंगल ACD, एंगल ACD। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। ये हमारा इक्वेशन 2 है। क्लियर? अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए आइए हम देखते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे बाय एडिंग। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? एंगल BAC प्लस एंगल CAD, एंगल BAC प्लस एंगल CAD, दोनों मिलके क्या होगा? ग्रेटर रहेगा। एंगल ACB, एंगल ACB प्लस एंगल ACD, ACD हमारा हो जाएगा। क्लियर? अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यह कंप्लीट एंगल A पैकेज हो गया, इज ग्रेटर देन। ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो यह कंप्लीट एंगल C पैकेज हो गया, एंगल C। क्लियर? एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक इसी तरह अब हम B और D को साबित करने के लिए BD को ज्वाइन करेंगे। किसको ज्वाइन करेंगे? BD को ज्वाइन करेंगे। अगेन इसी फिगर को हम ले लेते हैं। क्लियर? अब हम यहां पे BD को मिला देते हैं, A B C D। इसे हम जैसे ही मिलाते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल में जाएंगे। गिवन, यहां पे लिखते हैं पहले ज्वाइन। क्या लिखेंगे? ज्वाइन कौन सा? BD, ज्वाइन BD। यहां पे क्या हो जाएगा? ये सबसे छोटा है
और ये हमारा सबसे बड़ा है, तो यहां पे हम लिखेंगे AD इज ग्रेटर देन, AD इज ग्रेटर देन AB। AD के सामने का ये एंगल, एंगल ABD, एंगल ABD इज ग्रेटर देन एंगल ADB, एंगल ADB इसके सामने का ये एंगल। क्लियर। फिर हम ले लेंगे दूसरे ट्राइंगल में, यहां पे क्या हो जाएगा, CD हमारा ग्रेटर है, CD इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, BC। CD के सामने का कौन सा एंगल, एंगल DBC, एंगल DBC इज ग्रेटर देन कौन सा ये एंगल, CDB, एंगल CDB। फिर हम कर लेंगे बाई एडिंग, बाई एडिंग, बाई एडिंग, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एंगल ABD, एंगल यहां पे लिख देते हैं, एंगल ABD प्लस एंगल DBC इज ग्रेटर देन एंगल ADB, एंगल ADB प्लस एंगल CDB। इन दोनों को जोड़ करके ये हमारा कंप्लीट एंगल B हो जाता है और ये हमारा कंप्लीट एंगल D हो जाता है। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर, कितना आसान रहा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहां पे भी हम लिख देते हैं प्रूफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, इन फिगर 7.51 PR इज ग्रेटर देन PQ। PR क्या दिए हुए हैं, PQ से बड़ा दिए हुए हैं। प्रूफ दैट एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। PSR जो है हमारा PSQ से बड़ा है, यह साबित करके लाना है। क्लियर। और PS उसमें बाइसेक्टर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, इन फिगर इतना PQ एंड PS बाइसेक्ट एंगल PQR। PQR को QPR को PS बाइसेक्ट कर रहा है। QPR बाइसेक्ट किया जा रहा है यहां। दैट मीन्स ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल है। क्लियर। अब यहां पे दिए हुए हैं PQ स्मॉलर है और PR ग्रेटर है। गिवन PR इज ग्रेटर देन PQ और ये एंगल बाइसेक्टर है। हमको प्रूफ करके लाना है PSR। कौन सा, PSR, ये PSQ इससे बड़ा है। ये जो है बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, ये हमको प्रूफ करके लाना है। क्लियर। फ्रॉम फिगर ये बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। फ्रॉम फिगर एंगल PR जो बड़ा है इसके सामने का एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल PQ छोटा है, तो इसके सामने का ये एंगल R। बट एंगल R प्लस एंगल P/2 इज इक्वल टू
एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू एंड एंगल क्यू प्लस एंगल पी बाई टू इज इक्वल टू, इन दोनों एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल के लिए, पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर। अब यहां पे देखिए दोनों में ये कॉमन है, तो पी एस क्यू और पी एस आर को अगर हम कंपेयर करने जाएं, इन दोनों को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो यहां पे जो बड़ा होगा वो वाला साइड बड़ा हो जाएगा और जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। फ्रॉम फिगर यह गिवन है, ये क्या है, गिवन है। तो यहां पे चूंकि Q बड़ा है तो ये Q वाला ये एंगल बड़ा हो जाएगा। thus एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। दोनों में P बाई टू कॉमन है, तो जो बड़ा वाला होगा वो बड़ा कहलाएगा, जो छोटा वाला होगा वो छोटा कहलाएगा। क्लियर? ये आसान मेथड है, और भी मेथड होंगे। इन दोनों को लेकर के जाएंगे और फिर उसमें मिलाएंगे, या इन दोनों को लेकर के आएंगे और इससे मिलाएंगे, उस मेथड से ही बना सकते हैं। लेकिन ये सबसे आसान है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल और अपोजिट इंटीरियर एंगल का रूल आप जानते हैं। एक्सटीरियर एंगल और अपोजिट इंटीरियर एंगल के लिए जो रूल इस्तेमाल किया जाता है उसको हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के लिए, ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के लिए। ये दोनों में P बाई टू है, तो जो बड़ा होगा उसके सामने वाला बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा उसके सामने वाला छोटा हो जाएगा। सिंपल। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि शो दैट ऑल ऑफ द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। यहां से अगर कोई एक्सटीरियर पॉइंट से इस पर लाइन सेगमेंट खींची जाती है तो जो परपेंडिकुलर होती है वो सबसे छोटी होती है, जो परपेंडिकुलर होती है वो सबसे छोटी होती है। लेट फ्रॉम P A B and C are 3 point on MN। यह लाइन M और N है, इस पर A, B और C पॉइंट लिए गए हैं। वेयर P B परपेंडिकुलर MN है। टू प्रूफ हमको साबित करके लाना है। क्या साबित करके लाना है? PB इज लेस देन PA एंड PC, ये दोनों से छोटा है ना। अब यहां इन ट्राइंगल APB में यह 90 डिग्री है और यह 90 डिग्री से दोनों छोटा होगा, है ना। एंगल APB प्लस एंगल PAB इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू PBA। सो एंगल PAB इज लेस देन एंगल PBA। इसके सामने का PAB के सामने का PB लेस देन PA। इक्वेशन 1। फिर इसी तरह इन ट्राइंगल PBC क्या हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल दोनों जोड़ करके 90 के बराबर होगा। एंगल PCB
प्लस एंगल सी पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल पी बी सी। कोई डाउट? अब यहां पे हो जाएगा और पी सी बी इज लेस देन एंगल पी बी सी। अब इसके सामने का पी सी बी के सामने का क्या हो जाएगा? पी बी लेस देन पी बी सी के सामने का पी सी। इक्वेशन 2 दोनों में हम देख रहे हैं पी बी जो है छोटा है, thus we can say that perpendicular is the shortest। क्या हमको प्रूफ करना था? द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स इज द शॉर्टेस्ट। क्लियर? नोट कर लिया जाए। यहां पे हम लोगों के ट्राइंगल की कहानी खत्म होती है। अगले रोज हम एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है? तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, इतना देखने के बाद शेयर जरूर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, दूसरे भी फायदा उठा सके। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।